हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत यूनिक क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो एक या दो वर्ड्स से मिलकर बने हैं। यानी कि ऐसे शब्द मैं आपके लिए इंग्लिश के लेकर आई हूँ जो एक या दो शब्द या तीन शब्दों से मिलकर बने हैं। इसीलिए इनका जो मीनिंग होगा, वो जो वर्ड मीनिंग होगी, इनकी हिंदी होगी, वो भी थोड़ी डिफरेंट होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। और मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक एक मीनिंग की हिंदी भी याद होने वाली है इसी वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखें। तो आज की क्लास में आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा वर्ड INTROUBLE, यानी कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, IN को तो हम इन ही पढ़ते हैं, और TROUBLE को पढ़ देंगे फ्रेंड्स ट्रबल। और ट्रबल का मतलब क्या होता है, मुसीबत में होना। देखो, आपको मालूम होगा कि ट्रबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है मुसीबत यानी कि परेशानी। तो इन ट्रबल की हिंदी मीनिंग क्या होगी, मुसीबत में होना। जब कोई परेशानी में होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इन ट्रबल। जैसे मैंने कहा ही इज़ इन ट्रबल, यानी कि वह मुसीबत में है, वह परेशानी में है। इसके बाद है AFTER। तो आपको पता होगा AFTER को हम आफ्टर पढ़ते हैं ना, और ALL को क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आफ्टर ऑल। और आफ्टर ऑल की हिंदी मीनिंग होती है आखिरकार। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं और वो काफ़ी समय से आने वाले थे, नहीं आ रहे थे, तो वो आए हैं, तो आप क्या कहते हैं, आफ्टर ऑल यू हैव कम, यानी कि आखिरकार आप आ ही गए। ऐसे ही है FIND। तो FIND को हम क्या पढ़ते हैं, फाइंड पढ़ते हैं ना, और OUT को पढ़ेंगे आउट। तो इसको पढ़ेंगे फाइंड आउट। और फाइंड आउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पता लगाना। देखिए फ्रेंड्स, फाइंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, खोजना, ढूंढना, और आउट का हो गया लगाना, यानी कि पता लगाना। जब हम किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, पता लगाते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइंड आउट। जैसे आप कोई वीडियो फाइंड आउट कर रहे हो कि हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखें, या चैनल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही बेसिक से इंग्लिश को सीख सकते हैं। इसके बाद है ए लॉट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे तीन शब्दों से मिलकर ये हमारा एक शब्द बना है। तो ए को तो हम ए ही पढ़ लेंगे, और LOT को पढ़ते हैं लॉट, और OF को क्या पढ़ते हैं, ऑफ। तो ये हो गया ए लॉट ऑफ। और ए लॉट ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बहुत सारे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम ए लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होगी, बहुत सारे। और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं इसका, तो मैंने अगर कहा है देयर आर ए लॉट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। अब है देखिए फ्रेंड्स ALL। तो इसको तो आप जानते ही ऑल पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। OVER को क्या पढ़ेंगे, ओवर। और THE को पढ़ते हैं द, और WORLD को पढ़ते हैं वर्ल्ड। तो इसको हम पढ़ लेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऑल ओवर द वर्ल्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दुनिया भर में। क्या होती है, दुनिया भर में।
और अगर हमने सेंटेंस में अगर हम बोलना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को, तो हम कैसे बोलेंगे? देयर आर मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान हैं। अब है ATLEAST, तो AT को तो हम एट पढ़ते हैं ना, और LEAST को क्या पढ़ेंगे? लीस्ट। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एट लीस्ट। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? एट लीस्ट। और एट लीस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कम से कम। एट लीस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होगी? कम से कम। अब है FEEL, तो FEEL को हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? फील। और LIKE को हम पढ़ते हैं लाइक। तो ये हो गया फील लाइक। और फील लाइक की हिंदी मीनिंग क्या होगी? मन करना, यानी कि आपका किसी भी चीज़ का मन कर रहा है तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलते हैं फील लाइक। नेक्स्ट है FONDOF, तो FOND को हम पढ़ते हैं फॉन्ड, और OF को क्या पढ़ते हैं? ऑफ। तो इसको हम पढ़ लेंगे फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? शौकीन। और जैसे मैंने कहा है कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ टू प्ले क्रिकेट, वह मैच खेलने का शौकीन है। इस तरीके से हम फॉन्ड ऑफ का सेंटेंस में यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है PROUD, तो PROUD को पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्राउड, और OF को क्या पढ़ेंगे? ऑफ। तो ये हो गया प्राउड ऑफ। और प्राउड ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होगी? गर्व होना, घमंड होना। ठीक है। मान लीजिए आपका बेटा एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, यानी कि मुझे अपने बेटे पर घमंड है, यानी कि गर्व है। अब है NOW, तो NOW को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नाउ, और ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, और DAYS को पढ़ेंगे डेज। तो ये हो गया नाउ ए डेज। और नाउ ए डेज की हिंदी मीनिंग होती है आज कल। क्या होती है? आज कल। इसके बाद है FIND, तो इसको हम पढ़ेंगे फाइंड, और OUT को पढ़ते हैं आउट, इसको पढ़ लेंगे फाइंड आउट। और फाइंड आउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अभी मैंने आपको बताई थी पीछे भी, पता लगाना। नेक्स्ट है SOMETIMES, तो SOME को हम क्या पढ़ते हैं? सम पढ़ते हैं, और TIME को पढ़ते हैं टाइम। तो ये हो गया सम टाइम, और S लगाए तो यहाँ पे हमें समटाइम्स। समटाइम्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कभी कभी। और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया करें, वीडियोस देखा करें, कमेंट किया करें, और लोगों में शेयर भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, और जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कभी कभी मन करता है कि चलो वीडियो बनाना छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट है ए, तो ए को हम ए पढ़ेंगे, और LONG को फ्रेंड्स पढ़ लेंगे लॉन्ग, और TIME को पढ़ते हैं टाइम, और AG को क्या पढ़ते हैं? एगो। तो इसको हम पढ़ लेंगे ए लॉन्ग टाइम एगो। ए लॉन्ग टाइम एगो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? काफ़ी समय पहले, या फिर बहुत समय पहले। ठीक है। जैसे आप पढ़ते होंगे, स्टोरी पढ़ते हैं तो लिखा रहता है ए लॉन्ग टाइम एगो ए किंग लिव्ड, ए बहुत समय पहले, यानी कि काफ़ी समय पहले एक राजा रहता था। अब है ABOVE, तो इसको हम पढ़ेंगे एबव, और ALL को पढ़ लेंगे ऑल। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे एबव ऑल। और एबव ऑल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सबसे ज़रूरी। क्या होती है? सबसे ज़रूरी। एबव ऑल यानी कि सबसे ज़रूरी। अब है WHY, तो WHY को तो हम वाई पढ़ते हैं ना,
और NOT को क्या पढ़ेंगे, नॉट। तो ये हो गया वाई नॉट। और वाई मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स होता है क्यों, और नॉट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। तो वाई नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, क्यों नहीं। इसके बाद है ME। तो ME को हम पढ़ेंगे मी, और TOO को फ्रेंड्स पढ़ेंगे टू। तो इसको पढ़ेंगे मी टू। और मी टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मी मीन्स होता है मुझे, और टू की हिंदी मीनिंग होती है भी। टू की हिंदी मीनिंग भी होती है, और कभी कभी ज़्यादा से भी मतलब होता है। लेकिन जब मैंने बोला है मी टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे भी या मैं भी। नेक्स्ट है HOW। तो HOW को फ्रेंड्स हाउ पढ़ते हैं ना, और MUCH को क्या पढ़ते हैं, मच। तो इसको पढ़ेंगे हाउ मच। और हाउ मच की हिंदी मीनिंग होती है कितना। जब आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जाननी हो तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच करके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा TRY। तो TRY को हम पढ़ेंगे ट्राई, और AGAIN को पढ़ेंगे हम अगेन। और ट्राई अगेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दोबारा कोशिश करो। ठीक है, क्या होती है, दोबारा कोशिश करो। यानी कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आए हों तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए समझने की। तो मेरी गारंटी है आप ज़रूर इन वर्ड्स को सीख जाएंगे, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं और इनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।